अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बहुत सारे नौजवान लड़के और लड़कियां भी ऐसी आती हैं जो कि ये शिकायत करती हैं कि डॉक्टर साहब हमें बहुत बुरे ख्यालात आते हैं, हम ज़िंदगी में ये चीज़ें हासिल करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं हासिल कर पाते। ठीक है, हमारी स्टडीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं, हमारी एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है, हमारी मतलब जो भी हमारी इंटेलेक्चुअल पावर्स हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। तो ये इस सवाल का हम जहाँ के पेशेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे मैंने मुनासिब समझा कि मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को भी ये बताता चलूँ कि देखें ये एक तकरीबन नौजवान का बिलअमूम तमाम लोगों का ये मसला है। मेजोरिटी जो है 80% लोग नौजवान लड़के लड़कियाँ इस चीज़ों में सफ़र कर रहे हैं, लड़के ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि शहवत अंगेज़ या बुरे गंदे ऐसे ख्यालात जो कि अखलाकियात से गिरे हुए हों, जिसको कि इंसान अपने पेरेंट्स को, अपने ऐसे जो लोग हैं जिनकी वो बहुत इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, उनके साथ शेयर नहीं कर सकता, अपने अच्छे किसी दोस्त के साथ जिसके साथ उसका अखलाकियाती लेवल पे एक अच्छा ताल्लुक है उसको शेयर नहीं कर सकता, तो वो आप कह सकते हैं कि वो बुरे ख्यालात हैं। जैसे चोरी चकारी का हो गया, जिनसी ख्यालात का ज़्यादा आना, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा ख्याल जो कि अखलाक के दायरे में ना आता हो, डोमेन में ना आता हो, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये गैर अखलाकी सोच है। और वही गैर अखलाकी सोच आगे जाके अगर उसको मजबूती दवाम बख्श दिया जाए या वो मजबूती हासिल कर ले तो वो यकीनन आगे जाके गैर अखलाकी जुर्म की या हरकत की वजह बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि इसकी रीज़न सबसे पहले हम अगर देखते हैं कि इनकी वजूहात क्या हैं, वजूहात को हम समझेंगे तो फिर इसके बाद हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम इन पे कैसे काबू पा सकते हैं। सबसे पहले ये बात याद रखें कि हमारे माशरे में इस वक्त सोशल मीडिया का जो एक इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। इस वक्त मैं जिस नौजवान लड़का या लड़की को देखता हूं तो वो मोबाइल को ऐसे यूज़ कर रहा होता है जैसे कि वो कोई साइंसदान हो, और इस मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी है इसको इस्तेमाल करना कोई बहुत ज़्यादा एक ऑनर की बात हो, एक काबिलियत की बात हो। हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं लेकिन जो बच्चे बच्चियां हैं वो अपने वालिदैन की इज्जत हया शर्म नहीं करते, और उसके बावजूद वो मोबाइल भी लॉगिंग पे लगे हुए हैं, मोबाइल ऐसे यूज़ करें, चाहे भले वो गेम्स खेल रहे हैं, जो चीज़ें आप रील्स देख रहे हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ की एक लिमिटेशंस आप रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो वो इसी तरह से है कि आप किसी उन लोगों में जाके बैठ रहे हैं। सोशल मीडिया ज़्यादा किन लोगों से चल रहा है, आप जिन लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं, क्या उन लोगों की अपनी भी कोई अचीवमेंट है, क्या वो आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, वो लतीफ़े बना रहे हैं, वो कोई ऐसे गाने गा रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं, तो क्या उनका इम्पैक्ट है आप पे। ठीक है, मुस्बत एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, हम उसे पॉजिटिव समझते हैं। कुछ हमारे इस्लाम के हवाले से, तरवीज के हवाले से काम कर रहे हैं, तबलीग के हवाले से काम कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, वो ठीक है, आप सुने, वो आप पे पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम ज़्यादा मेजॉरिटी देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो नेगेटिव वेव्स कैरी करती हैं और नेगेटिवली आपको इम्पेक्ट रखती हैं। उसकी वजह से इंसान का जो सोच है वो फहश ख्यालात की तरफ जाता है, बुरे ख्यालात की तरफ जाता है, और जिससे वो नेगेटिविटी डेवलप करता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो मतलब जितने डांस वगैरह के हो गई, जितनी एक्टिंग हो रही है, ख़वातीन कर रही हैं, तो सब नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, हम उनको ऑनर करते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं जो एजुकेशन के हवाले से काम कर रही हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारी कवाम ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बेखुदगी का जो अंसर है वही नज़र आता है कि वो उसी पे काम कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारा जो नौजवान है उसको देखने की वजह से, जो कि इस्लाम हमें कहता है कि आप अपनी निगाहें नीची रखें। ठीक है, तो जब आप उसको देख रहे हैं तो वो चाहे आप विजुअल्स देख रहे हैं या फिजिकली किसी को देख रहे हैं इस हालत में, तो वो आपकी आंखों के ज़रिए आपके दिमाग और आपके दिमाग के ज़रिए आपके पूरे जिस्म को अफेक्ट करता है। फिर इसमें आप फैमिली व्लॉगिंग देखते हैं, फैमिली व्लॉगिंग बहुत सारे अच्छे लोग भी इस हवाले से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जनरल जो ज़्यादा हमें अफेक्ट कर रही है, नेगेटिव थाट्स जो करती है, तो हमारे माशरे में एक आदत है लोगों की कि वो देखना चाहते हैं कि किसी के घर में क्या हो रहा है, क्या सिलसिला हो रहा है। ये नेगेटिव वाइब्स हैं, नेगेटिव सोचें हैं, इनको अपने आप से निकालें। ये नौजवान लड़का लड़की उनकी आदतें ख़राब करती है, उनको तरक्की से रोकती है। इन आदत से अपने आप को निकालें। तीसरा फिर हम ये देखते हैं कि मनफी जो लोग हैं, ठीक है, जो हसद कीना बुग़्ज़ रखने वाले जो लोग हैं, ठीक है, चाहे वो ख़वातीन हैं या मर्द हैं, उनके पास ज़्यादा बैठने से, रहने से, चाहे वो आपके दोस्त अहबाब हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो भी लोग हैं, आप उनके पास जितना उठेंगे बैठेंगे वो आपकी जो एक स्पिरिचुअल हेल्थ है उसको डैमेज करेंगे, और उसकी वजह से आपकी जो
فزیکل ہیلتھ ہے وہ بھی ڈیمیج ہوگی اور آپ اپنے خیالات پہ قابو نہیں پا سکیں گے. اب میں حل کی طرف آتا ہوں تو اس میں دیکھیں حل سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ایسے منفی لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ٹھیک ہے, آپ کی پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں جو کہ اسپرچول ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ کے جو مطلب نیک لوگ ہیں, جو نیک عبادات کرتے ہیں, نیک واقع میں حلال کھانے والے لوگ ہیں, ان کے پاس بیٹھیں, آپ کو پازیٹیو ویوز آنے لگ جائیں گی. ٹھیک ہے, دوسرا پھر یہ ہے کہ جو آپ کا سوشل میڈیا کا استعمال ہے اس سے اوائڈ کریں, کوشش کریں کہ ایسی جو مطلب اپلیکیشنز ہیں وہ اپنے موبائل سے ان انسٹال کریں. ایسی چیزیں استعمال نہ کریں جو کہ آپ میں نیگیٹو سوچ پیدا کرتی ہے, بے چینی والی کیفیت پیدا کرتی ہے. میں آسان کہوں ایسی چیزیں نہ دیکھیں جو کہ آپ کو نماز اور قرآن سے دور کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر تیسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نیوٹریشن ہے, نیوٹریشن غذا کا بڑا کردار ہے. آج ہم نوجوان بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جنک فوڈ بے تحاشا استعمال ہو رہی ہے, بے تحاشا استعمال ہو رہی ہے. پیزا, برگر, شوارما, اس قسم کی چیزیں, ان کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اس میں جو انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں وہ اگر آپ نیچرل آرگینک لے رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ آپ کے لیے ہیلدی ہیں. ٹھیک ہے, جنک فوڈ کا استعمال کم سے کم کریں, آپ کی اوور آل ہیلتھ امپروو ہونے لگ جائے گی اور جو فحش خیالات ہیں وہ آپ کو آنا کم ہو جائیں گے. اس کے باوجود بھی اگر آپ کو اس قسم کے خیالات آ رہے ہیں تو آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. کسی قسم کے بھی برے خیالات آ رہے ہیں, جھوٹ بولنے کے حوالے سے, کسی قسم کے بھی, تو آپ ہومیوپیتھک میڈیسنز کے حوالے سے اگر